राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मस्त होगे, जबरदस्त होगे। अगर आप मस्त और जबरदस्त नहीं हो ना, तो एक बार अपने ग्रहों की दशा दिखा लीजिए। अर्थात बहुत सारे ग्रह हमारे ऐसे होते हैं, जैसे कि सभी कोई बातें बनने होती। मैंने हजारों दवाइयां करा ली लेकिन मेरे सिर का दर्द दूर नहीं होता। कोई माता मैंने कह रही, अरे बहन डॉक्टर से इलाज कर करके थक गई। पूरी दिल्ली में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिससे मैंने इलाज न कराया हो, लेकिन गम बखत ही मेरे घुटनों का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा। किसी माताओं बहनों की जो गैस होती है वो सिर पे चढ़ जाती है, किसी की छाती पे चढ़ जाती है, किसी की पेट संबंधित परेशानी है, और लड़कियों में मोस्टली पीरियड्स को लेके बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। तो अगर आप भी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं, अगर आपको भी कोई ना कोई बीमारी है और लाख कोशिशों के बावजूद भी वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो एक बार अपने ग्रहों की दशा जरूर जांच लीजिए। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी बीमारी से संबंधित कौन से ग्रह हैं। ये तो आप सभी को पता है कि हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, अर्थात हमारे नवग्रह हैं। आपने देखा होगा जब भी हम लोग भागवत करते हैं या शिव महापुराण करते हैं तो नवग्रह बनाते हैं पंडित जी, और उन नवग्रहों की पूजा अर्चना वंदना होती है। तो ग्रहों के अनुकूल भी हम पे बीमारियां होती हैं, ग्रहों की ऊंची नीची दशाओं के विपरीत भी हमें बीमारियां होती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपका कौन सा ग्रह है कमजोर, जिससे संबंधित है आपको बीमारी। आप एक बार कॉपी पेन ले लीजिए और नोट आउट कर लीजिए। बृहस्पति सबसे जो बड़ा ग्रह है, बचपन में भी आपको ये मेरे ख्याल से 3rd क्लास में था, पता नहीं 4th क्लास में था, मेरे को अभी ढंग से याद नहीं है कि सबसे बड़े ग्रह का नाम बताओ, तो बताते थे बृहस्पति। बृहस्पति जो ग्रह होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रह है। महिलाओं के लिए तो रामबाण ग्रह है। आप अपना कोई भी ग्रह चाहे सही करो चाहे ना करो, अगर आपका बृहस्पति तेज है तो आपकी सीढ़ियां चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यही आपका बृहस्पति स्ट्रॉन्ग है तो आप स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको नीचे गिरने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रह है वो है बृहस्पति ग्रह। एक टिप दे देती हूँ बृहस्पति ग्रह को लेके। पहले बीमारी बता देती हूँ कि बृहस्पति ग्रह से संबंधित कौन कौन सी बीमारी होती है। जितनी भी आपको फेफड़ों संबंधित बीमारी है, जैसे कि अस्थमा है, सांस फूलने की है, जितनी भी फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, या फिर पेट की गैस की बीमारी है, अर्थात वायु संबंधित जितनी भी बीमारी है, पेट की गैस और फेफड़ों से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, वो बृहस्पति की दशा की वजह से होती है। तो अपना जो बृहस्पति ग्रह है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। मैं किसी और दिन बताऊंगी कि कौन से ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करते हैं, लेकिन बृहस्पति का तो मेरे जुबान पे अभी भी याद आ रहा है। अपनी मेरे को चैन देखी मैंने तो मेरे को याद आ गई। अपना बृहस्पति स्ट्रॉन्ग करने के लिए गोल्ड की चैन, गोल्ड की एक अंगूठी, गोल्ड के कानों में इयररिंग्स, गोल्ड की नोज पिन, सोना जरूर पहनिए। आपका बृहस्पति बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा। अब सेकंड है सूर्य। जिनका सूर्य कमजोर है, जिनका बृहस्पति कमजोर है उसका तो मैंने बता दिया। अब जिनका सूर्य कमजोर है उनके मुंह में बार बार ना थूक इकट्ठा होता है, ये भी एक परेशानी होती है जिनका सूर्य कमजोर होता है। ठीक है, मतलब समाज में आपको सम्मान नहीं मिलता है, झाग निकलता है मुंह से। ठीक है, धड़कन का अनियमित होना, शरीर में कमजोरी होना, और एक होता है बीपी लो होना। बीपी की परेशानी रहती है उसको, रक्तचाप की चल कभी हाई हो जाता है कभी लो हो जाता है। और हमेशा कुछ माताएं बहनें कहती हैं, अरे मेरे को तो ऊपर कितना खा लूं, कितना इलाज करा लूं। डॉक्टर की विटामिन ए डी बी सी सारी ही खा लेते हैं, कैल्शियम वगैरह, लेकिन उनकी वीकनेस दूर नहीं होती है। आजकल तो मैंने बहुत छोटी छोटी लड़कियों को कहते हुए सुना है, दीदी लॉस ऑफ वीकनेस, बहुत ज्यादा वीकनेस है शरीर में। तो अपना सूर्य स्ट्रॉन्ग करो। और एक उपाय बता देती हूँ, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको 1 लोटे पानी में केवल और केवल कुमकुम की या फिर चंदन की कुछ बूंदे आपको डालनी, या फिर रोली की लाल चंदन की कुछ बूंदे डालिए, सूर्य भगवान को समर्पित कीजिए, आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्र। जिसका चंद्रमा कमजोर होता है उनको दिल की बहुत ज्यादा बीमारी होती है, मतलब दिल बहुत कमजोर होते हैं, और डिप्रेशन, तनाव, ये चीजें जिनका भी चंद्रमा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा उनको ये चीजें बहुत। तो जिनको आंखों की समस्या है, मतलब आंखों से पानी आना, मोतियाबिंद हो जाना, कम दिखाई देना, अब ये तो नहीं बोल सकती ना, ज्यादा दिखाई देना, तो
मतलब कम दिखाई देने की समस्या है, आँख की आई साइड वीक हो रही है, चाहे वो पढ़ते पढ़ते हो रही है या फिर बचपन से ही हो रही है। आंखों में कोई किसी को समस्या होती है। हमारे पड़ोस में एक लड़की थी, वो ऐसे देखती थी, बार बार ऐसे करती थी। मतलब आंखों से संबंधित जितनी भी परेशानी है उनका जो है चंद्रमा स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक टिप दे देती हूँ, रोज रात को जाके अगर आप चंद्रमा देखोगे ना तो आप डिप्रेशन से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे कि दिल की जितनी भी बीमारी डिप्रेशन से संबंधित है, माइंड से संबंधित है और आंखों से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो आपको ठीक हो जाएगी। चंद्रमा को रात को अवश्य देखना चाहिए, केवल अमावस्या वाले दिन नहीं। और महीने में पूर्णमासी जो आती है, अगर पूर्णमासी पे चंद्रमा को देख लिया फिर तो कहना ही क्या है, सोने पे सुहागा हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, शुक्र। अगर आपके शुक्र ग्रह की स्थिति गड़बड़ है तो आपको त्वचा में दाग, खाज, खुजली बहुत सारे लोगों को होती है। खुजली की जो समस्या है वो आपके शुक्र ग्रह के कमजोर होने से होती है। मंगल, रक्त में विकार आ जाना, जैसे कि किसी को वेरिकोस वेन्स की परेशानी हो जाती है, पेट संबंधित परेशानी जिसको हो जाती है, नासूर, जिगर, पित्त, मतलब कोई कहता है पित्त बहुत बन रहा है, एसिड बहुत बन रहा है हमारे में, भगंदर हो गया, बवासीर हो गई, फोड़े फुंसी बहुत ज्यादा होते हैं। उन लोगों का जो मंगल है, मंगल ग्रह की जो स्थिति है, मंगल ग्रह बहुत ज्यादा कमजोर है, उनको मंगल ग्रह आपको स्ट्रॉन्ग करना है। अब जिन लोगों के बहुत सारी चेचक निकलती हैं, जिनों के नस कमजोर हो जाती है, लोग कहते हैं भैया हमारी नस बहुत कमजोर हो गई, टॉयलेट ऐसी निकल जाती है, या फिर नस बड़ी कमजोर हो गई है, पोटली ऐसी निकल जाती है, टॉयलेट रुकती नहीं है। तो नसों का कमजोर होना, जीभ से संबंधित बहुत सारी जैसे कि छाले होना, जीभ से संबंधित जितनी भी परेशानी, या फिर दांतों में कीड़े लगना, दांत हिलना, दांतों में दर्द होना, पायरिया होना, दांतों से संबंधित जितनी भी परेशानी है ना, तो ध्यान रखिए आपका जो बुध ग्रह है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। शनि, अगर आपका शनि वीक होगा, शनि ग्रह की स्थिति अगर आपकी कमजोर होगी तो आपको नेत्र संबंधित परेशानियां होंगी, खांसी होगी, जुकाम होगी। लोग कहते हैं हमारा नजला ही सही नहीं हो रहा है, पहले शनि तो सही कर लो, नजला तो तब सही होगा जब आप अपना शनि सही करोगे। तो खांसी, जुकाम, नेत्र रोगों की जो समस्या है वो शनि की स्थिति खराब होने से होती है। राहु, जैसे कि कोई लोग होते हैं उनको बार बार टाइफाइड होता है, बार बार टाइफाइड होता है। जब मेरे को याद है, जब मैं अपने कॉलेज टाइम में थी तो मुझे भी बार बार टाइफाइड होता था, ठीक है, तो साल में एक बार जरूर होता था। अब भगवान की कृपा ऐसी है कि मुझे मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए, टाइफाइड की समस्या नहीं हुई, सब बाकी बिहारी जी की थी। तो बार बार बुखार जो होना और दिमाग की गड़बड़ी, मतलब नींद आने की समस्या, दिमाग की गड़बड़ी, डिप्रेशन हो गया, अचानक से चोट लग जाना, अचानक से दुर्घटना होना, बहुत सारे एक्सीडेंट होना, तो उनका जो राहु है वो बहुत ज्यादा खराब है। एक बार बताऊं आपको, राहु जो खराब होता है ना स्थिति, वो आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि आपके घर की कोई जो स्त्री है या फिर पुरुष है वो कोई फटे हुए अंडरगारमेंट्स तो नहीं पहनते, उनकी वजह से राहु बहुत ज्यादा खराब होता है। एक जूतों की वजह से राहु बहुत ज्यादा खराब होता है। अगर जूते के ऊपर जूता चढ़ा हुआ रखा होगा तो उस घर में आपके पड़ोसी हमेशा आपके ऊपर चढ़ के रहेंगे। राहु की स्थिति खराब होती है तो उनको दिमाग की समस्या, बार बार चोट, बार बार दुर्घटना होना, एक्सीडेंट होना, तो राहु को अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। नाउ केतु, अगर आपका केतु ग्रह वीक है तो जोड़ों में दर्द, डायबिटीज का मुख्य कारण है केतु। कान के विकार हो जाना, जैसे कि सुनाई न देना, और फिजिकली विकार होना, सेक्स संबंधित परेशानी, स्वप्न दोष जो होता है, हार्निया होता है, गुप्त रोग संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं, मतलब नाभि से नीचे की जितनी भी समस्याएं हैं वो केतु की खराबी से होती है। तो अपना केतु स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो ये आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किससे संबंधित क्या क्या बीमारी होती है। आप अगर इलाज करा के थक चुके हो तो अपना एक बार ग्रह मजबूत करा लीजिए। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगी कि कौन से ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, और कौन सा ग्रह अगर आपका वीक है, ये नहीं कि आप पंडित जी को बुला रहे हो, ये करो, मैं नहीं, कभी भी प्रेफर नहीं करती। केवल आपके घर में ही ऐसे उपाय मौजूद हैं, आपके परिवार में ही, आपकी अलमारी में बहुत सारे ग्रह मौजूद है। अब आप कहोगे मेरी अलमारी में क्या है, बहुत सारे आपकी अलमारी में जूते अगर एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं तो वो भी आपका राहु केतु शनि तीनों एक्टिव कर रहे हैं। अगर आपके जूते बहुत दिनों से पॉलिश नहीं हुए हैं तो वो भी आपका राहु केतु एक्टिव कर रहे हैं। अगर आपके अंडरगारमेंट्स वगैरह फटे हुए हैं तो वो भी आपका राहु केतु शनि एक्टिव कर रहे हैं। तो आपकी अलमारी से लेके आपके पूरे घर में जितने भी आपके घर में कुछ एरिया ऐसे होते हैं कहीं प्लास्टिक के आर्टिफिशियल वो भी होते हैं,
आर्टिफिशियल पौधे जो होते हैं वो बहुत सारी बीमारी उत्पन्न करते हैं। एक बात बताऊं, अगर आपको भी आपके घर की कोई भी नाली रुकी पड़ी है, टिप ले लीजिए एक। अगर आपके घर में भी पानी बार बार रुक रहा है, आपके घर से मुझे भी याद आया कि मेरे ससुराल में भी एक नाली ऐसी है जो अभी मैं गई थी रुक रहा है, और मैं ध्यान से कर लिया था, मैं बताऊंगी मम्मी जी को फोन करके। अगर आपके घर पे भी नाली बार बार रुक रही है, पानी ठहर रहा है, नालियां रुक रही है बार बार, तो आपके घर में कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है। इस बात को लिख के ले लीजिए। कोशिश कीजिए कि हर अवश्य अपने पूरे घर की सफाई करें, और नालियों की तो साल में एक बार अवश्य कर लीजिए, ठीक है। अगर नालियां रुक रही है, या तो आपका पैसा बहुत सारा जाने वाला है, या फिर कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है, तो उससे पहले ये हमारी जो घर की चीजें होती है ना, ये संकेत देती हैं आपको कुछ ना कुछ, हमेशा संकेत देती हैं। तो बाकी वीडियो मैं कभी और बनाऊंगी। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा YouTube चैनल हरी बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।